और अब बात करेंगे यूपी के उस सियासी संग्राम के बारे में जो सड़क और छत पर नमाज पढ़ने को लेकर लगी पाबंदी के बाद से लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर विपक्ष तमतमाया हुआ है। दरअसल कल संभल में जिला प्रशासन का आदेश आया कि नमाजी सड़क और घर की छतों पर नमाज अदा ना करें, मस्जिद या फिर ईदगाह में सजदा करें और जुमे को अलविदा कहें। वैसे तो ये आदेश सुरक्षा के नजरिए से लिया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें भी सियासत तलाश रही है और संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि ये हमारी आजादी छीनने की कोशिश की जा रही है। ना सड़क ना छत, नमाज की तय हद। यूपी में ईद की नमाज नया सियासी फसाद। यूपी में सड़क के बाद अब छत पर भी पाबंदी। जी हां, अलविदा जुमा और ईद की नमाज खुले में सड़क पर और घर की छतों पर नहीं पढ़े जाने के सख्त आदेश यूपी के संभल, लखनऊ, अलीगढ़ समेत कई जिलों में पुलिस और प्रशासन की ओर से दे दिए गए हैं। कोतवाली संभल परिसर में आज शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी वर्गों धर्मों के लोग उपस्थित थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा। इसमें लोगों को निर्देश दिया गया है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें और एक दूसरे का सहयोग करें। जो आने वाले त्योहार है, नवरात्रि है और ईद है और रामनवमी है, तो इस पे सभी लोग जो है अपना सौहार्द बनाए रखें। इसके अलावा लोगों के द्वारा बिजली पानी और वही नाली और साफ सफाई को लेकर छोटी छोटी समस्याएं उठाई गई, उनके निराकरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। इधर संभल से आदेश आए और उधर प्रदेश की सियासत बेचैन हो उठी। खुले में सड़क पर और घर की छतों पर नमाज न करने का आदेश विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी को कतई रास नहीं आ रहा है। बिजली चोरी के आरोपों में घिरे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क इसे आजादी का हनन करार दे रहे हैं, तो विधायक से सांसद बने अवधेश प्रसाद संविधान का हवाला देकर इससे सख्त ऐतराज जता रहे हैं। हमारे संविधान के प्रेमिल में है, जिसको देशवासियों ने 26 नवंबर 49 को अडॉप्ट किया है। उसमें स्पष्ट लिखा है सारे जो अधिकार हैं सामान्य देशवासियों के लिए, उसी में ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, अपने धर्म के अनुसार उपासना का अधिकार, ये तमाम है। तो किसी धर्म पर पाबंदी लगाना मैं समझता हूँ ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कहूँगा कि सड़कों पे जो नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, पहले तो हमें उस पर ही एतराज़ था, क्योंकि जब सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए, तो उसमें रुकावट नहीं होती। तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है। और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर, छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज़ के लिए अगर ये करते हैं तो यकीनन हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाजा खटखटाऊंगा। सपा सांसद की तीखी प्रतिक्रिया के बाद अब एएसपी संभल शीश चंद्र ने सड़क और छतों पर नमाज पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के पीछे की वजह को बताया। उन्होंने बताया कि आदेश इसलिए दिया गया ताकि लोगों की भीड़ के चलते कोई दुर्घटना ना हो। दुर्घटना से बचने के लिए ही छतों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है। कल शांति समिति की बैठक में कुछ लोगों द्वारा यह पूछा गया कि आसपास के छतों पर गैर परंपरागत रूप से लोग नमाज अदा कर सकते हैं अथवा नहीं। इस बारे में यह स्पष्ट कर दिया गया कि छतों पर भीड़ इकट्ठा न हो, जिससे दुर्घटना घटित हो सकती है, अतः उन्हें ऐसा करने से रोका गया है। और साथ ही सड़क पर भी नमाज अदा करने से दुर्घटना घटित होने के बहुत संभावित कारण हैं, अतः उन्हें सड़क पर भी नमाज अदा करने से मना किया गया है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि परंपरागत रूप से मस्जिदों और ईदगाहों में जहां नमाज अदा की जाती थी सकुशल संपन्न कराई जाए। हादसे से बचने के लिए और सुरक्षा के मद्देनजर ये आदेश जहां कांग्रेस को थोड़ा खला, तो वहीं बीजेपी इसके समर्थन में
खड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि सुरक्षा दोनों की ही प्राथमिकता का हिस्सा है। नहीं, ये कौन है तय करने वाले? भाई आपकी सड़क है, प्रॉपर्टी सरकार की है, तय करे सरकार। और मुसलमान को भी समझना चाहिए कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया। किसी की भी जगह पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक आपको उससे इजाजत ना हो। लेकिन छत के ऊपर, छत उनकी प्रॉपर्टी है क्या? छत उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे अगर भीड़ हो जाएगी? ये वो तय करने वाले कौन हो गए कि नमाज कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े? कानून देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस है, दिक्कत ना हो, उस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाएं। और जितने आलिम मौलाना हैं सब लोग कहते हैं कि नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, मस्जिद में मनाई जाती है। सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की ये हमको नहीं। आपको बता दें कि संभल सदर कोतवाली में बीते दिन शांति समिति की बैठक हुई थी, जिसमें एएसपी शीश चंद्र और एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने कहा था कि सड़क और छतों पर कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। फिलहाल रमजान के आखिरी शुक्रवार, अलविदा जुमे और ईद की नमाज को लेकर यूपी के कई जिलों में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है, ताकि ईद पर अमन चैन की दुआएं कबूल हों और देश तरक्की की राह पर आगे बढ़े। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।